Hello, nursing officer. Welcome you to another video. Today we'll discuss regarding disaster management. ड्यूरिंग डिजास्टर के दौरान एक्चुअली हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, क्या क्या प्लान करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप्स क्या है, उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। इन केस ऑफ आवर डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में टाइप्स ऑफ हाजार्ड देखने को मिलता है, बिकॉज वी आर द हेल्थ केयर पर्सनल, दैट्स व्हाई वी शुड केयर अबाउट इट। कैसे केयर करेंगे, क्या करेंगे, ये उसी के हिसाब से थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्लानिंग एंड डिजास्टर। एक्चुअली में ये डिजास्टर के मीनिंग क्या है। डिजास्टर मतलब ऐसा एक इवेंट है जो कि मतलब ह्यूमन के द्वारा भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है, जो कि हमारा एनवायरनमेंट का नेचुरल प्रोसेस को या फिर हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकता है, डिवेस्टेशन कर सकता है। एंड ये जो सिस्टम है, ये जो डिजास्टर है, जो कि हम विदाउट ए टीम असिस्टेंस के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक डिजास्टर का परिभाषा अगर हम समझे तो ये ऐसा ही है कि मेकिंग डिस्ट्रक्शन इन आवर एनवायरनमेंट। ये मेनली टू टाइप का है, एक इंटरनल डिजास्टर है और एक एक्सटर्नल डिजास्टर है। अगर हम हेल्थ केयर सेटअप में डिस्कस करेंगे तो ये एक ऐसा डिजास्टर है जो कि मतलब इनसाइड हेल्थ केयर सेटअप में दिखाई देता है, जैसे कि हेल्थ केयर एजेंसी में फायर एक्सीडेंट होना, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाना, बिल्डिंग गिर जाना एंड रेडिएशन स्पिल होना, या बायोलॉजिकल या केमिकल स्पिल होना, ये सब इनसाइड हेल्थ केयर सेटअप में देखा जाता है, उसे इंटरनल डिजास्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल डिजास्टर क्या है। एक्सटर्नल डिजास्टर वो है जो कि हमारा इनसाइड आउटसाइड हॉस्पिटल होता है, जहाँ जैसे कि बस एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया एंड ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, उसके द्वारा एक मास कैजुअल्टी हो जाते हैं, जो एक मास मेडिकल टीम ज़रूरत होता है उसी को हैंडल करने के लिए। लैंडस्लाइड होता है, फ्लड होता है, इसको हम आउटसाइड हॉस्पिटल सेटअप में देखने को मिलता है, जिसे हम एक्सटर्नल डिजास्टर बोलते हैं। क्या क्या टाइप्स ऑफ हजार्ड होते हैं। मैन मेड हजार्ड, जैसे कि ये ह्यूमन बींग के द्वारा हो जाता है। डैम फेलियर रिजल्टिंग इन फ्लड को कहीं ना कहीं हम हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये नया नया एक डैम बनाया गया है और उसे प्रॉपर प्लानिंग के दौरान नहीं होने की वजह से ये फ्लड हो सकता है। हाजर्ड सब्सटेंस एक्सीडेंट लाइक द पोल्यूशन, ये एटमॉस्फेयर में तो हमारा एवरीडे पोल्यूशन बढ़ता जाता है। केमिकल स्पिल होता है, टॉक्सिक गैस लीक होता है, जैसे कि प्लांट में, इंडस्ट्री में। एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये भी प्लांट में होता है, इनसाइड हॉस्पिटल सेटअप में भी होता है, जहाँ कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी हो गया, सीआरएम हो गया। ये सब रेडियो एक्टिव रेज सब रिलीज करते हैं, जो कि हमें क्षति पहुंचा सकता है। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स शॉर्टेज होने की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि फूड शॉर्टेज हो गया, वाटर स्कार्सिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी स्कार्सिटी हो गया एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो गया, फायर एक्सप्लोजन हो गया। नेचुरल डिजास्टर में साइक्लोन आता है, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड, टोर्नाडो, हरिकेन, लैंडस्लाइड, वोल्केनो एंड फॉरेस्ट फायर, ये सब कॉमन देखने को मिलता है। फॉरेस्ट फायर मेनली ये जो समर टाइम में ज़्यादा देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड, वोल्केनो, लैंडस्लाइड ये रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये ये सब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सिचुएशन ये सब होता रहता है। फोर फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फेजेस है, उसे फर्स्ट फेज मिटिगेशन, सेकंड फेज प्रिपेयरनेस, थर्ड फेज रेस्पॉन्स एंड फोर्थ फेज रिकवरी। ये मिटिगेशन फेज में हमें क्या करना है।
एक्शन टेकन टू प्रिवेंट एंड डिजास्टर एंड द रेड्यूस इट्स डैमेज इफेक्ट। हमें ऐसा एक्शन लेना है जैसे कि हम डिजास्टर को प्रिवेंट कर सकते हैं और जितना भी डैमेज होने वाला था उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि एस्टेब्लिशिंग ब्लीडिंग कोड, इंस्टॉलिंग शटर एंड द कंस्ट्रक्टिंग बैरियर, ये सब हमें एक्शन लेना है। मिटिगेशन एक ऐसा फेज है जैसे हम डैमेज को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमें काम करना है। प्रिपेयरनेस, कैसे प्रिपेयर होकर रहेंगे, कैसे हम टैकल करेंगे सिचुएशन को। एक्टिविटी दैट इंक्रीज द कम्युनिटी एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू ए डिजास्टर। कम्युनिटी में ऐसा मतलब अवेयरनेस बनाना है या ऐसा हेल्थ एजुकेशन देना है जैसे कि कोई भी वो डिजीज़ के हिसाब से अगर कोई हज़ार्ड आता है, नेचुरली आता है, आर्टिफिशियली आता है, मैन मेड होता है, तो कुछ भी होता है, हमें कम्युनिटी में ऐसा मतलब अवेयरनेस फैलाएंगे कि कुछ मिनटों में लोग अवेयर हो जाए और रेस्पॉन्स उसी के हिसाब से करें। दिस इंक्लूड डेवलपिंग द म्यूचुअल एड एंड द एग्रीमेंट, ट्रेनिंग डिजास्टर पर्सनल एंड द कंडक्टिंग डिजास्टर एक्सरसाइज। कंडक्टिंग डिजास्टर एक्चुअली में फायर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मास कैजुअलिटी बन जाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम ऐसा ट्रेंड करना चाहिए कम्युनिटी में पीपल को, मेनली स्टूडेंट ग्रुप को, जो मतलब एजुकेटेड हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, उनको ऐसा ट्रेंड किया जाता है जो कि मतलब इमीडिएट ज़रूरतमंद टाइम पे उनका हेल्प मिल सकता है। उसे बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी वर्स कंडीशन को हम टैकल करने का जो क्षमता रखते हैं। उसके बाद है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में क्या होता है? मोबिलाइजेशन ऑफ द इमरजेंसी स्टाफ टू रेस्पॉन्ड टू एन इवेंट। रेस्पॉन्स प्रोसीजर आर द प्री डिटरमाइंड एंड द डिटेल इन द डिजास्टर प्लान। रेस्पॉन्स, हम डिजास्टर हो जाता है, हाँ, और एक बात छोड़ गया, प्रिपेयर्डनेस में हम मॉक करेंगे, मॉक एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे हम टैकल कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेंड कर सकते हैं कम्युनिटी पीपल को। रेस्पॉन्स में क्या होता है? सपोज एक इंसिडेंट हो गया, मास कैजुअलिटी हो गया या फिर नेचुरली हो गया, फिर केमिकली हो गया, वाट एवर में बी द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हमें रेस्पॉन्स करना है। हमारा टीम ऐसा होना है कि हम मतलब कुछ सिग्नल भेज सकते हैं और उन्होंने पर्टिकुलर पॉइंट में इमीडिएट जाके एक्शन ले सकते हैं। इतना फास्ट हमें रेस्पॉन्स करना है, क्योंकि अगर हमारा एक्शन रेस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट होगा तो हम मास कैजुअलिटी को रोक सकते हैं। उसके बाद आता है रिकवरी फेज। क्या होता है? एन इफेक्टिव रिकवरी प्लान हेल्प पीपल रिटर्न टू द वर्क क्विकली एंड रिस्टोर द मोरल। एक्चुअली रिकवरी फेज वो फेज है जहाँ हमें लोगों को हमें बैक कर सकते हैं उनका जो प्रीवियस लाइफस्टाइल था। और फिर वो फेज है जहाँ हम रिकवर कर जाते हैं और पीपल को क्विकली उनका मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, फेमा। फेमा के हिसाब से हमें जो डिजास्टर का लेवल है उससे उस वही लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है एंड लेवल 3 क्या है। तो लेवल 1 क्या है? लेवल 1 डिजास्टर, मैसिव डिजास्टर दैट इन्वॉल्व इन द सिग्निफिकेंट डैमेज एंड द रिजल्ट इन द प्रेसिडेंशियल डिजास्टर डिक्लेरेशन विद द मेजर फेडरल इन्वॉल्वमेंट एंड द फुल एंगेजमेंट ऑफ द फेडरल, रीजनल एंड नेशनल रिसोर्सेज। हमें जो भी टीम हमें जो स्टेट टीम है, सेंट्रल टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम है, उस सब इन्वॉल्व होना है। एंड मैसिव डिजास्टर दैट इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंट डैमेज, जो भी डैमेज होगा, जो भी प्रेसिडेंशियल डिजास्टर डिक्लेरेशन करेंगे, वही सब हम जितने भी हमारा रेस्पॉन्स टीम होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए, वो सब इन्वॉल्व होते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 क्या है? Moderate disaster that likely to result in the presidential declaration of an emergency with moderate federal assistance। ये लेवल 2 क्या है? ये ज़्यादा सीवियर नहीं है, मॉडरेट लेवल है। मैसिव लेवल 1, मैसिव माना बहुत ही डेंजर वाला जो डिजास्टर है उसे लेवल 1 में रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है। लेवल 2 मॉडरेट लेवल का है, वो हम थोड़ा बहुत असिस्टेंस चाहिए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड लेवल 3 जो है वो माइनर है। माइनर डिजास्टर दैट इन्वॉल्व इन द मिनिमल लेवल ऑफ डैमेज, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ही कम डैमेज होता है एंड द कुड रिजल्ट इन प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन। इसको भी हम एक इमरजेंसी के दौरान ले सकते हैं। सपोज हेल्थ केयर, यू आर ए
healthcare personnel or the nursing officer. So, how can you plan? कैसे प्लान कर सकते हो ये डिजास्टर के दौरान? प्रोफेशनल एंड पर्सनल प्रिपरेशन कैसे होगा? मेक पर्सनल एंड फैमिली प्रिपरेशन। फैमिली को ऐसे बोलना है कि अगर टाइम लगे तो हमें आने में देर हो सकता है, 1 डेज 2 डेज 3 डेज भी लग सकता है, सो दैट वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम लोग कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हम निकल जाएंगे। बी अवेयर ऑफ द डिजास्टर प्लान एंड द प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द कम्युनिटी। डिजास्टर प्लान ऐसा होना चाहिए कि कम्युनिटी में सबको पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे सिचुएशन को, कैसे कैसे टैकल करेंगे सिचुएशन को। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ द डिजास्टर ट्रेनिंग एंड द सीपीआर। हम डिजास्टर ट्रेनिंग किए हैं उसका एक सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। एंड सीपीआर, जो इमरजेंसी टाइम में अगर कुछ लैंडस्लाइड हो गया या फिर पेशेंट को दिक्कत हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया, पल्स फेलियर हो गया, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, उसी के दौरान हमें अगर सीपीआर वगैरह चाहिए तो हमें इतना कैपेसिटी हमें रखना चाहिए कि हम ऐसे भी कैसे भी उस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इन डिजास्टर मॉक ड्रिल, हमें मॉक ड्रिल करना है, बार बार एक्सरसाइज करना है, सो दैट हमें ये सब हमारा माइंड एक्टिव होकर रहेगा एंड उसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम इसी से इसके हिसाब से डील कर सकते हैं। अगर हम प्रिपेयर नहीं होंगे या फिर कुछ इमिडिएटली कुछ इंसिडेंट हमारे आंखों के सामने हो जाता है, हमको लगेगा कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कौन सा पहला है, कौन सा किसको प्रायोरिटाइज देंगे, ये सब हमें खुद अकेले अकेले में कुछ पता नहीं चलता है, हम घबरा जाते हैं सिचुएशन को देखने के बाद। तो उस इसलिए हमें पहले क्या करना है ना, मॉक ड्रिल में आना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इन फेज बाय फेज, सम डेज इंटरवल में या फिर सम मंथ इंटरवल में हमें ये प्रैक्टिस, सो दैट हमारा ब्रेन भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस माइंड में ये सब सिचुएशन स्टोर होकर रहेगा। प्रोफेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स आइटम सच एज द, हमारा जो नर्सिंग में जो लाइसेंस है, पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट सच एज स्टेथोस्कोप, वार्मिंग क्लॉथिंग, रिकॉर्ड कीपिंग मटेरियल एंड अदर, जो भी हमें चाहिए, जो जो मटेरियल्स, सपोज मेडिसिन वगैरह, ओआरएस वगैरह और डेफिब्रिलेटर, सक्शन इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, ये सब जो सिस्टम है उनको हमें सही तरीके से रिस्पॉन्स करने के लिए ये सिस्टम को बना के रखना है, सो दैट हम कहीं भी सिचुएशन आए, कैसा भी डिजास्टर हमारे सामने खड़ा हो तो हमें उसे इजीली टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड द लेवल ऑफ डिजास्टर एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर। दिस इज़ ऑल अबाउट इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग एंड द डिजास्टर। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक फिर लेके आएंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू guys like this class, please do subscribe this channel and stay continue for further update. Thank you. Have a great day.